मुसलमान को मेहनत छोड़ेंगे नहीं, कट मुल्ला। और ये इल्म है, ये जहालत है, ये जहालत की अलामत है कि लोकसभा में बोलो, राज्यसभा में बोलो, विधानसभा में बोलो, मंच पर बोलो, जहां बोलो मुटुआ, कटुआ, मुल्ला, पाकिस्तानी, और कब्र से उठा लूंगा तो कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा तो पाकिस्तान पहुंचा। अरे भैया, पाकिस्तान छोड़कर, कब्रिस्तान छोड़कर, इस्लाम और मुसलमान छोड़कर कुछ बात कर लो, शर्म नहीं आती? उर्दू पढ़ने वाला कभी कट मौलवी हो सकता, उर्दू पढ़ने वाला तुम्हारा उस्ताद हो सकता है, उर्दू पढ़ाने वाला तुम्हारा रहनुमा हो सकता है। योगी जी ने पढ़ा ही नहीं, उसमें लिखा रहता था विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्राताम पात्रतया धनमाप्नुति धनात धर्म ततः सुखम। कौन समझाए योगी जी को कि वेद का ये एक श्लोक है जो पुस्तक में प्रथम पृष्ठ पर लिखा जाता था, पहले सफ़े पर लिखा जाता था, फर्स्ट पेज ऑफ बुक पर लिखा जाता था, और इसका अर्थ क्या है? विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है इंसान, उर्दू भारत में पैदा, उर्दू का जन्म भारत में, उर्दू का सृजन भारत में, उर्दू का परवान उर्दू भारत में चढ़ी, उर्दू जवान भारत में हुई, उर्दू में निखार भारत में आया। उर्दू अदब से यहाँ के बड़े बड़े रोसा, माने बड़े बड़े क्या कहते हैं, ब्राह्मण और बड़े बड़े राजपूत उर्दू पढ़ पढ़ कर, उर्दू की किताबें लिख लिख कर बहुत सारे इनामात ले चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे, उर्दू के बड़े काबिल विद्वान रहे हैं। राम कृष्ण जो है नाम के रहे ब्राह्मण, राजेंद्र प्रसाद जो अपने यहाँ राष्ट्रपति। पहले तो जो 4 मिनट 48 सेकंड का जो भाषण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दिया है, उस 4 मिनट 28 सेकंड के भाषण में, तकरीर में 7 बार उन्होंने उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने तबके की बात की, एक तबका उर्दू लफ्ज है। उन्होंने पायदान की बात की, आखिरी पायदान उर्दू लफ्ज है। अगर लफ्ज उर्दू है, बात उर्दू है, बच्चों उर्दू है, सरकार भी उर्दू है, और अंदर और दुनिया, ये 6-7 बातें जो उन्होंने इस्तेमाल की थी, ये सब के सब उर्दू लफ्ज थे। यानी कि उर्दू के खिलाफ बोलने के लिए भी उनके पास हिंदी में शब्द नहीं थे। अब सवाल ये तकरार उर्दू हिंदी का है ही नहीं। उर्दू हिंदी को समझने के लिए तो 2 लाइन में आप समझ लें कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो जुबान है वो उर्दू है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोग जो बोलते हैं वो उर्दू बोलते हैं। यहां तक के जो कथित तौर पर अपने आप को हिंदू नेता आजकल नए आए हैं, हिंदू नेता, भारत के नेता नहीं, हिंदू नेता कथित तौर पर जो कहते हैं, और जबरन जो उर्दू और इस्लाम और मुसलमान को जोड़कर उसकी दुश्मनी का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए जो मीडिया से मुखातब होते हैं, वो नेता भी 50% से ज्यादा उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई इसका सब्स्टिट्यूट उन्होंने नहीं तैयार किया और कर भी नहीं सकते। जितने अल्फाज रोजमर्रा में जो इस्तेमाल होते हैं, जो रोजाना हम लोग बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम रोजमर्रा बोले जाने वाले लफ्जों में ज्यादा बड़ी मिकदार में, ज्यादा तादाद में जो अल्फाज हैं वो उर्दू के हैं। और उर्दू के बगैर कोई तकरीर, कोई भाषण, कोई लेक्चर मुकम्मल नहीं हो सकता। अब एक बात और अहम बता दूं आपको, वो ये कि जिस हिंदी को वो अपने स्वाभिमान से जोड़ते हैं और बोलते हैं राजभाषा है, उस शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने वालों की संख्या पूरे भारत में बमुश्किल 2 से 3% है जो शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर सके, उसमें मिश्रण न हो, उसमें कोई दूसरी जुबान जो है शामिल न किया जा सके। ऐसा ढूंढने से नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे सुरक्षा मंत्री हो, मंत्री चाहे जो भी हो, उनके संबोधन को निकाल लेना आप, उनके यूट्यूब से तमाम वीडियो निकाल लेना, आपको जब उनकी तकरीर सुनोगे, आप भाषण सुनोगे, उसमें उर्दू लफ्ज का जखीरा मिलेगा आपको। अब उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया। पहले यह क्लियर कर दूं कि उर्दू भारत में क्यों ज्यादा बोली जाती है। आप केरल चले जाओ, केरल में एक भी हिंदी बोलने वाला नहीं मिलेगा। वहां की जुबान जो मादरी जुबान है केरल की, वो है तेलुगु, मलयालम वहां की जुबान है। तो मलयालम के बाद या तो अंग्रेजी बोलने वाले मिलेंगे आपको या उर्दू बोलने वाले मिलेंगे। आप कन्नड़ आओगे, वहां का तेलुगु है कन्नड़ का, वहां कन्नड़ बोलने वाले मिलेंगे, हिंदी बोलने वाले नहीं मिलेंगे।
अगर कन्नड़ के बाद कोई मिलेगा तो अंग्रेजी या उर्दू बोलने वाला मिलेगा। आप चले जाओ महाराष्ट्र, मराठी बोलने वाला मिलेगा, वहां आपको उर्दू बोलने वाला मिलेगा, वहां हिंदी बोलने वाला सिर्फ मुंबई शहर में मिलेगा, बाकी गांव में कस्बे में नहीं मिलेगा। तो योगी जी को ही पता होगा। नहीं पता ना, योगी जी को कुछ नहीं पता है। योगी जी को कुंभ का एरिया नहीं पता अभी तक। एरिया पता होता तो इंतजाम ना कर देते, कुछ भी नहीं पता भाई। अब क्या कीजिएगा, धर्म का मसला, कोई भी कुछ बन सकता है। मुल्ला है तो कह दिया तो क्या हुआ? नहीं वो भी, मैं वहां भी आ रहा हूँ, मैं वहां आ रहा हूँ जल्दी। तो दोनों भाई भाई नहीं आ रहा हूँ, मैं वहां आ रहा हूँ। तो आप तमिलनाडु चले जाओ, केरल चले जाओ, आंध्रा चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, भारत के जिसको ने छोड़ो, बंगाल चले जाओ। बंगाल में बगला बोलने वाले मिलेंगे, उर्दू बोलने वाले मिलेंगे, हिंदी बोलने वाले नजर ही नहीं आएंगे शहर को छोड़कर। उड़ीसा चले जाओ, उड़िया बोलने वाले मिलेंगे, उर्दू बोलने वाले मिलेंगे, उर्दू पढ़ने वाले मिलेंगे, उर्दू अखबार निकलेगा, हिंदी अखबार नहीं मिलेगा पूरे उड़ीसा के अंदर आपको। ऐसे अनेकों राज्य भारत के पूरे पूर्वोत्तर में चले जाओ, सारे स्टेट की बात पूरे, अरे अरुणाचल चले जाओ आप, इनकी सरकार है, त्रिपुरा चले जाओ आप, अभी मणिपुर चले जाओ, अगर हिंदी का अखबार मिल जाए तो बताना। उर्दू का अखबार आपको आसाम में मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। पहले उर्दू बता दे रहा हूँ। जगह पे उर्दू बोली जाती है, तो आपको अगर ज्यादा उर्दू सुनना तब पाकिस्तान चले जाए। नहीं, पहले तो पाकिस्तान चले जाए। इस मुल्क को आजाद ही उर्दू ने कराया। ये मुल्क अगर उर्दू ना होता तो ये मुल्क ही आजाद ना होता। इस मुल्क की आजादी में जो लिखने का, पढ़ने का, बोलने का सिलसिला शुरू हुआ वो उर्दू में हुआ। और इस मुल्क के मुजाहिदे आज़ादी जितने हैं उनके नाम को निकालें आप तो उनके खुतूत जो पुराने निकलेंगे वो सब उर्दू के निकलेंगे। उर्दू बोलने वाले मुसलमान हैं? नहीं, मुसलमान नहीं है, ब्राह्मण पंडित। कौन ब्राह्मण? हाँ ठीक है, रुकिए मैं आ रहा हूं ना। जितने मुजाहिदे आज़ादी हैं, जितने नाम ले लो, जिनका भी नाम ले लो आप, उस नाम में अगर उर्दू न मिले तो बताना। और आज़ादी के बाद जो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया, जब उर्दू पढ़ाया जा रहा था, तो इत्तेफाक की बात है, गुलहाए अदब एक किताब हम लोगों ने पढ़ी है 10वीं क्लास में। गुलहाए अदब में जितने शोरा और जितने अदीब, जितने मुसन्निफ और जितने कालम निगार थे, सब के सब पंडित। अब आप पंडित अमीर खुसरू का नाम आप लोगों ने सुना ही है, लेकिन खुसरू के बाद बहुत सारे नाम हैं जो आपने नहीं सुना। पंडित चंद्रभान ब्राह्मण है, मुंशी नवल किशोर ब्राह्मण है, दया नारायण निगम ब्राह्मण है, जगत मोहन लाल रवा ब्राह्मण है, मुंशी महाराज बहादुर ब्राह्मण है, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त जिनके अशार हम लोग रखते थे, सुनाते थे लखनऊ के, वो ब्राह्मण है, पंडित दयाशंकर ब्राह्मण है, नौबत राय नजर ब्राह्मण है, पंडित अमरनाथ ब्राह्मण है, पंडित जगन्नाथ आजाद जो उर्दू एकेडमी के सदर रह चुके हैं भारत के अभी, वो ब्राह्मण है, पंडित ब्रिज मोहन तांती ब्राह्मण है, पंडित किशन मोहन ब्राह्मण है, और हरिश्चंद्र अख्तर, देखिए लकब अख्तर रखते थे ब्राह्मण। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे, उर्दू के बड़े काबिल विद्वान रहे हैं। राम कृष्ण जो है नाम के रहे ब्राह्मण, राजेंद्र प्रसाद जो अपने यहाँ राष्ट्रपति भारत के परतब रहे, उर्दू और सबका तो सम्मान करते हैं योगी जी। नहीं, सम्मान नहीं करते। सुनिए, हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर राजा राम मोहन राय वो उर्दू के काबिल रहे। जो हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो बनारस है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, वो उर्दू के बहुत ही बड़े अदीब भी रहे हैं, उर्दू मदरसे में तालीम हासिल की है। इसलिए ये चैप्टर कि उर्दू और हिंदी का कंपटीशन, दरअसल सदन में हुआ क्या था वहां से चलिए। सदन में बात भाषा की चल रही थी। भाषा ये था कि भाई राज्य को कई भाषाओं को सूची में जारी रखना है, उसमें जो है भोजपुरी को भी रखना, उसमें अवधी को भी रखना, उसमें और भी भाषा। तो किसी सदस्य ने, सपा के सदस्य ने कह दिया कि भाई उर्दू को भी रखिए। बस यहीं पर वो बमक गए, फुल के तुम्बा हो गए और उन्होंने कहा तुम उर्दू पढ़ाना चाहते हो, कटमुल्ला बनाना चाहते हो। अब ये बताएं, ये इतने मुजाहिदे आज़ादी, स्वतंत्रता सेनानी जो उर्दू के काबिल कलमकार भी थे, तब मुसन्निफ भी थे, गज़लगो भी थे, और मैंने सारी खुसूसियात थी, तो वो कठमुल्ला थे क्या? और जितने ब्राह्मणों का नाम मैंने गिनाया वो कठमुल्ला थे क्या? पहले तो कठमुल्ला शब्द की परिभाषा, उसका डिफिनेशन आना चाहिए सामने कि योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं है कठमुल्ला किसको कहते हैं। हम लोग बिहार के हैं, को पता है, हम लोग बिहार में किसी को नहीं पता। भाजपा भारतीय जाहिल पार्टी है, बात समझिए, नया नाम लेके जाइएगा, भारतीय जाहिल पार्टी, BJP, भारतीय जाहिल पार्टी। इसमें जाहिलों का इतना बड़ा खजाना है।
मैं बिहार से आता हूं। बिहार में हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में एक नाच होता था, कटघोड़ा। कटघोड़ा का नाच, कटघोड़ा, वो घोड़ा जो नकली काठ का बना हो, शकलन घोड़ा है मगर वो घोड़ा नहीं है। वो मौलवी जो शकलन मौलवी है पर मौलवी नहीं है, असल में वो सिर्फ दाढ़ी और टोपी है, उसके पास इल्म नहीं है, उसको कट मौलवी कहते हैं। उर्दू पढ़ने वाला कभी कट मौलवी हो सकता? उर्दू पढ़ने वाला तुम्हारा उस्ताद हो सकता है, उर्दू पढ़ाने वाला तुम्हारा रहनुमा हो सकता है। आपने इंग्लिश और इंग्लिश सुना होगा, तो कहीं हिंदी जबान को उर्दू तर्ज पे तो नहीं बोला जाता है? नहीं, मैं तो, हम लोग जब पढ़े थे, देखिए क्या मतलब क्या सिलेबस का सेटअप था। हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे, हिंदी की पुस्तकों में ऊपर आगे पहले लिखा रहता था, मैं बताता हूँ, योगी जी ने पढ़ा ही नहीं, उसमें लिखा रहता था विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्राताम पात्रतया धर्माप्नोति धनात धर्म ततः सुखम। कौन समझाए योगी जी को कि वेद का ये एक श्लोक है जो पुस्तक में प्रथम पृष्ठ पर लिखा जाता था, पहले सफ़े पर लिखा जाता था, फर्स्ट पेज ऑफ बुक पर लिखा जाता था, और इसका अर्थ क्या है? विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है इंसान को, इल्म जो है इंसान को विनम्र बनाता, शालीन बनाता। मुसलमान को मैंने छोड़ेंगे नहीं, कट मुल्ला, और ये इल्म है, ये जहालत है। ये जहालत की अलामत है कि लोकसभा में बोलो, राज्यसभा में बोलो, विधानसभा में बोलो, मंच पर बोलो, जहां बोलो मुटुआ, कटुआ, मुल्ला, पाकिस्तानी, और कब्र से उठा लूंगा तो कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा तो पाकिस्तान पहुंचा। अरे भैया, पाकिस्तान छोड़कर, कब्रिस्तान छोड़कर, इस्लाम और मुसलमान छोड़कर कुछ बात कर लो। शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश के लोगों को? बिहार में जाकर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी तो सरकार दे नहीं रही है, नौकरी नहीं दे रही है। बिहार में हजारों लोग टीचर बने हैं उत्तर प्रदेश के, और मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से, फौरन ये कार्रवाई बंद होनी चाहिए, सिर्फ बिहार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। गलत बात है, रोजगार कोई भारत में कहीं भी जाकर कर ले, मगर सरकारी नौकरी का अधिकार सिर्फ राज्य के लोगों को होना चाहिए। अगर दूसरे राज्य का दरवाजा खोल देंगे तो बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी है, फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हजारों टीचर उत्तर प्रदेश के बिहार में नौकरी कर रहे हैं। और अभी एक वीडियो आप लोगों ने सुना होगा, इजराइल जा रहे हैं काम करने, युद्धग्रस्त देश में काम करने जा रहे हैं, रोजगार नहीं है, उनका इंटरव्यू है। बोला, पत्रकार पूछा इजराइल में तो युद्ध चल रहा, बोला क्या करें, यहां भूखे मरेंगे, उससे अच्छा वहां कमा के मरेंगे। शर्म नहीं है लोगों को? ये वीडियो सुनकर गैरत नहीं जाग रही है, खून नहीं गर्म हो रहा है कि लोग कह रहे हैं यहां मरने से तो अच्छा इजराइल में जाके मरे, उसी पर गर्व कर रहे हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नहीं, सब यही अरे इसीलिए तो बीजेपी का फुल फॉर्म हमने आपको बताया। हर विफलता को सफलता में परिवर्तन करने का नाम ही भाजपा है। हर विफलता, कोई कुंभ में जो मरे वो मोक्ष में चले गए थे, विफलता को सफलता मान रहे हैं आप उनको? कामयाबी मान नहीं, ये यही तो बोल रहे। थेथरोलॉजी एक, मैंने हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फला ये सब सुने थे, थेथरोलॉजी एक नया डेवलप हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी उसका यूनिवर्सिटी खोल के बैठी हुई है, हर सवाल को घुमा के जवाब देगी। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के जरिए, योगी आदित्यनाथ जी 15 मिनट आप भोजपुरी में भाषण करके दिखा दीजिए, हम समझ जाए। हाँ, बड़ा हितोषी। भाजपा वाले क्या कर रहे हैं पता है? सपा वाले भोजपुरी का विरोध कर रहे हैं, अवधि का विरोध कर रहे हैं, और उर्दू का समर्थन है। बेवकूफ कहीं का। अरे ये जब 10 भूखे को तुम खाना खिला रहे हो, सपा वाले ने ये कहा कि 11वां भूखा भी उसमें शामिल कर लिया जाए, उर्दू को भी शामिल कर लिया जाए। उसको ऐसे घुमा दिया उल्टा कि उर्दू को शामिल कर लिया जाए। क्या लग रहा है उर्दू मुसलमानों की भाषा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुसलमानों ने इसे जिंदा रखा, मुसलमानों ने इसे जिंदा रखा।